की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके हैं, इस वाले में हम 16 से देखते हैं। तो जो 16वां क्वेश्चन है कि ये दिया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल अपन को -4 दे रखा है और पांचवा पद जो होगा वो तीसरे पद का 4 गुना होगा। तो जो इसमें बोला है कि दो पदों का योग अपन को -4 दे रखा है और अपने पास जो A5 है, मतलब जो पांचवा पद है वो चौथे पद का 4 गुना है। तो A5 को अपन लिख सकते हैं A r⁴ बराबर A3 को लिख सकते हैं r²। अब r को अपन इधर ले आएंगे r के नीचे और a को अपन a के नीचे ले जाएंगे, तो अपने पास आया r⁴ बटा r² बराबर है 4 a बटा a²। a से अपन a को काट देंगे और r² से अपन r⁴ को r² बार काट देंगे, तो r² बराबर आया अपने पास 4। तो r बराबर आया ±2। तो जब अपन को दो पदों का जो योग है वो -4 दे रखा है, तो अब अपन लिखेंगे दो पदों का योग है, मतलब n बराबर अपने पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपने पास r² हो गया -1 बटा 2, अपने पास r2 है -1 बराबर है अपने पास -4। ये अपने पास मान आया था। अब अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास आया 2 का स्क्वायर 4 -1 बटा 1 बराबर है -4। अब अपने पास जो आया 3a बराबर आ गया अपने पास -4, तो a बराबर आया -4 बटा 3। अब अपन जो श्रेणी होगी वो बनाते हैं, तो श्रेणी अपने पास बनेगी a r² और ये अपने पास आगे चलता जाएगा जो अनुक्रम अपन को बनाना है। तो जो अपने पास आया वो आया -4 बटा 3। अब 4 बटा 3 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आया -8 बटा 3। और जब अपन ने -4 बटा 3 को अपन r² मतलब 2 का स्क्वायर 4 से अपन इसको -4 बटा 3 को गुणा करेंगे तो अपने पास आया -16 बटा 3 और ये अपने पास आगे जाएगी। तो ये अपनी जो श्रेणी अपन को बनाने को उसमें बोला था वो बना दी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद अपन को x, y और z दे रखा है, तो अपन को सिद्ध करना है कि x, y और z ये एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जो अपन को दिया था कि चौथा पद है वो अपन को x दे रखा है, चौथे पद को अपन लिख सकते हैं a r⁴ अब 10वां पद अपन को दिया था y, इसको अपन लिख सकते हैं a r⁴ और a16 मतलब 16वां पद अपन को दिया था z, इसको अपन लिख सकते हैं a r⁵ अब अगर अपने पास इससे पहले अपन एक क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें अपन ने सिद्ध किया था कि जो बीच वाले पद का जो स्क्वायर है, मतलब जो y का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अब अपन इसमें भी देखेंगे कि जो y का स्क्वायर है वो x और z इनके गुणनफल के बराबर आएगा। अब इसमें अपन y का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आया a r⁴ का स्क्वायर बराबर में अपने पास a r³ और a r⁵ अब इन दोनों को अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आया a² और r⁵ 9 दूनी 18, क्योंकि अपने पास जब अगर यहाँ घात दी होती है और उसकी भी घात लगी होती है तो दोनों घातें गुणा हो जाती है बराबर। अगर अपने पास घातें है और वो गुणा में है तो वो जुड़ जाती है, तो 1 और 1 ये अपने पास हो गया 1 a का स्क्वायर, यहाँ एक घात 3 और यहाँ है 15, तो r⁵ 18 दोनों बराबर है। तो हाँ ये एक इस श्रेणी में है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, अतः यह पद गुणोत्तर श्रेणी में है। ये अपने इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम दे रखा है 888 इसी तरीके से आगे जा रहा है, तो n पदों का जो इसमें योग होगा अपन को वो ज्ञात करना है। तो जो अपन को अनुक्रम दिया हुआ था तो ये अपने पास अनुक्रम है, इसमें n पदों का योग जो है वो अपन को ज्ञात करना है। तो अब अपन इस अनुक्रम में इसे ऐसे लिख सकते हैं
योग को इस तरीके से, क्योंकि इसका आर अपन को पता नहीं है, क्योंकि इसका आर अपन निकाल नहीं सकते हैं। ये एक अनुक्रम है, ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, तो अपन इसमें अब 8 को कॉमन लेंगे तो अपने पास है 1 प्लस 11 प्लस, तो ये अपने पास इसका वो बन गया। अब अपन 9 से गुणा व भाग करेंगे, तो अब 8/9 और यहाँ आ गया 1 प्लस 11 प्लस 111, और इसे अपन 9 से गुणा करेंगे। तो 9 से अगर अपन ने अंदर गुणा किया तो अपने पास आया 9 प्लस 99 प्लस 999, ये अपने पास आ गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं 10 माइनस 1, तो अपने पास आया 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1, यहाँ आया प्लस 1000 माइनस 1, तो ये अपने पास आगे तक जा रहा है। अब इसमें एक कितनी बार आएगा, n बार आएगा, क्योंकि अपन ने ये n बार तक लिया है, तो अपने पास n बाहर आ जाएगा। इस सब में से अपन एक जोड़ेंगे तो अपने पास n आएंगे, तो अपने पास आया 8/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000, और ये अपन माइनस करेंगे इसमें से n को, तो ये अपने पास हो गया एक अनुक्रम हो गया कि 10 की घात 1, 10 का स्क्वायर और 10 की क्यूब, तो अपने पास ये आया 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, और ये अपने पास एक अनुक्रम है, माइनस अपन n करेंगे। अब ये एक अनुक्रम है, इसका अपन n भी r निकाल सकते हैं, तो इसमें अपन SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपने पास आया 8/9, 10 की घात n माइनस 1 बटा 10 माइनस 1, और इसे माइनस करेंगे अपन n से। अब अपन 8/9 को अंदर गुणा कर देंगे, तो अपन ने जब इसको गुणा किया तो अपने पास आया 8 को अपन ने 10 से गुणा किया तो 80, 10 की घात n माइनस 1 बटा 9 इंटू 9 किया तो 81 माइनस 8/9 और इंटू n, ये अपने पास इसका आंसर हो गया कि अनुक्रम का जो n पदों का योग है वो ये आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये दिया गया अनुक्रम अपन को एक दे रखा है 2, 4, 8, 16 और 32, और दूसरा अनुक्रम दे रखा है कि 128, 32, 8, 2 और 1/2 है। तो इन दोनों के संगत पदों को अपन मतलब पहले पद को पहले पद से के गुणनफल से बना जो अनुक्रम होगा उसका जो योगफल आएगा वो अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो जो पहला अनुक्रम अपन को दिया था और ये दूसरा अनुक्रम अपन को दे रखा है, तो अपन 2 को 128 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 256, 4 को 32 से गुणा करेंगे तो अपने पास आया 128, 8 को अपन ने 8 से गुणा किया तो 64, 16 को 2 से गुणा किया अपन ने तो अपने पास आया 32, और 32 को 1/2 से गुणा किया तो अपने पास आया 16, कि अपने पास इन दोनों के संगत पदों के गुणनफल से बना जो अनुक्रम है वो अपने पास ये है। अब इनके पदों का अपन को योगफल ज्ञात करना है। तो जो इसका a है ये अपन को दे रखा है 256, r आएगा अपने पास 128 बटा 256। अब इससे अपन इसको काट सकते हैं 2 बार, तो मतलब 1/2 इसका r आया। अब अपन इसको SN वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो अपने पास जो S5 आएगा ये अपने पास आएगा 256 1 माइनस 1/2 की घात 5 बटा 1 माइनस 1/2। अपन 256 1 की घात 5 अपने पास 1 की घात 5 जो आएगी वो अपने पास 1 ही आएगी, और 2 की घात 5 ये अपने पास होती है 32, तो ये आया अपने पास 1 माइनस 32 बटा इसका एलसीएम लेंगे 2, 2 माइनस 1। अब अपन 2 को यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो अब अपन इसको गुणा करेंगे
तो अपने पास आया 256 इंटू 2। इसको अपन ने जब माइनस किया तो अपने पास आया 32, 32 माइनस 1। यहाँ पे अपने पास प्लस का 1 बचा, तो प्लस का 1 को अपन कुछ नहीं करेंगे। यहाँ आया अपने पास 256। 2 से अपन 32 को काट सकते हैं 16 बार, और आएगा इंटू 31/16। अब 16 से अपन 256 को काट सकते हैं 16 बार, तो अपने पास जो आंसर आएगा 16 इंटू 31, ये अपने पास इसका आंसर होगा। मतलब अपने पास S5 आएगा 496, ये इसका आंसर हो गया। अब अपन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिखाइए कि अनुक्रम AR और AR² है। ये अपने पास जा रहा है ARn-1 तक, और दूसरा अनुक्रम दे रखा है कैपिटल A और कैपिटल R, कैपिटल A और कैपिटल R का स्क्वायर, और ये अपने पास जा रहा है कैपिटल A कैपिटल R की घात n-1 तक। तो इनके संगत पदों के गुणनफल से जो अपने पास अनुक्रम बनेगा, अपन को बताना है कि वो एक गुणोत्तर श्रेणी है, और अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका जो सार्वनुपात होगा वो अपन को इसमें ज्ञात करना है। तो ये अपने पास दोनों अनुक्रम हो गए। अब जो अपन ने इन दोनों के संगत जो पद थे उनका जो गुणनफल किया वो आया अपने पास A और कैपिटल A, स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल r कैपिटल R। अब इनमें अपने पास R की घातें बढ़ती जा रही है, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक GP है। तो स्पष्ट है कि यह पद GP में है, मतलब जो एक गुणोत्तर श्रेणी होगी ये पद उनमें है। अब अपने पास पहला पद है, मतलब ये अपने पास है A और कैपिटल A, और दूसरा पद है अपने पास स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल r और कैपिटल R। अब जो अपने पास सार्वनुपात का जो सूत्र होता है, ये अपने पास होता है दूसरा पद बटा पहला पद। ये अपने पास इसका सूत्र होता है, तो दूसरा पद है अपने पास स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल r कैपिटल R, और पहला पद है स्मॉल a और कैपिटल A। तो इससे अपन इसको काट सकते हैं। तो जो अपने पास सार्वनुपात आया वो आया स्मॉल r और कैपिटल R, ये इसका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए धन्यवाद।